नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तराखंड प्रदेश धरना प्रदेश बनने जा रहा है। जाहिर है, लोगों को उम्मीद है कि चुनाव से ठीक पहले उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी और ये लाजमी भी है। जो राजनेता हैं वो भी ये कोशिश करते हैं कि एक बड़ा मुद्दा बने और उसके बाद उनको लगे कि उनके द्वारा ये मामला सॉल्व कर दिया गया है। अब जो मामला सामने है वो गेस्ट टीचरों को लेकर के, हालांकि राजधानी देहरादून में भी अलग अलग शिक्षक संघ धरने पर बैठे हुए हैं। अब गेस्ट टीचरों की बारी है और गेस्ट टीचर कह रहे हैं कि जो उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किए गए थे उनको आखिर सरकार कब लागू करने जा रही है। इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में हड़ताल और आंदोलन का दौर शुरू हो गया है। आंदोलनकारियों को अपनी मांग पूरी होने का यही उचित समय दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के माध्यमिक विद्यालयों में सेवा दे रहे करीब 5000 गेस्ट टीचर अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। 13 और 14 सितंबर को 2 दिवसीय सांकेतिक धरने पर अतिथि शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। अतिथि शिक्षक संघ उत्तरकाशी के अध्यक्ष संजय मोहन और महामंत्री प्रवीण भट्ट ने बताया कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट में 4 जुलाई 2021 को अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त न मानते हुए सुरक्षित करने, अपने मूल जनपद में नियुक्ति देने और मानदेय 15,000 से 25,000 किए जाने के प्रस्ताव पारित किए थे। 3 प्रस्ताव में से अंतिम प्रस्ताव, जिसमें शिक्षकों का वेतन 25,000 किए जाने के अलावा शेष 2 बिंदुओं पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। नाराज अतिथि शिक्षकों ने 2 दिन का सांकेतिक और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन की अगली कड़ी में प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रणनीति पर फैसला किया जाएगा। पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतिथि शिक्षक संगठन से संजय मोहन नौटियाल, जो अध्यक्ष हैं। संजय जी, आपका स्वागत है मेरू रहबार में। धन्यवाद। प्रवीण भट्ट जी हैं, जो महामंत्री हैं अतिथि शिक्षक संघ उत्तरकाशी से। तो जानना चाहेंगे सबसे पहले संजय मोहन नौटियाल जी से। नौटियाल जी, क्या आपके साथ हुआ, जिस तरह से आपने कहा कि आपके साथ जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ था उसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं हो पा रहा, तो क्या चीज़ थी, कब पारित हुआ था और क्या क्या बिंदु थे जो सरकार ने मान लिए थे, अब उस पर काम नहीं हो पा रहा? सर, ये 4 जुलाई को अभी नई सरकार, हमारे नए मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जैसे सत्ता में आए, तो इन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में हमारे 3 प्रस्ताव लाए थे। पहला प्रस्ताव था कि हमारे पदों को सुरक्षित किया जाएगा, हमारे पदों पर कोई नियमित शिक्षक नहीं आएगा। और दूसरा प्रस्ताव था कि हम लोग जो अन्यत्र जनपदों में काम कर रहे हैं वो अपने मूल जनपद में आ सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की जानी थी। तीसरा प्रस्ताव है कि हमें 15,000 से लेकर बढ़ा करके 25,000 रुपये मानदेय दिया जाना है। तो सर, शासन ने हमारा जो तीसरा प्रस्ताव है 15,000 से 25,000, उस पर मानदेय तो उसका जीओ जारी कर दिया है, उसका मानदेय हमें मिलने लगेगा। किंतु जो 2 बिंदु हमारे रह गए हैं, हमारे पदों को सुरक्षित करना और हमें मूल जनपद में वापसी देना, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है, उन 2 बिंदुओं पर अब तक कोई जीओ जारी नहीं हुआ। आज 2.5 माह से ऊपर समय हो चुका है। ये जो पदों को स्थायी करने की जो बात कही आपने, तो पदों को फिक्स रखा जाएगा, इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है क्या? इस पर पूरा गहन मंथन हो गया या अभी भी सरकार बहानेबाजी कर सकती है कि इसमें कोई टेक्निकल इशू आ गया? सर, टेक्निकल इशू कुछ नहीं है सर, पद बहुत खाली है हमारे विभाग में, बहुत सारे पद खाली है। लेक्चरर में कमीशन की आती हैं, बाद में इस तरह का कोई हो सकता है, मतलब आप लोगों ने परख लिया है? सर, जहाँ तक बात हमारी योग्यता की है, हम लोग जो क्या है वो पूरी योग्यता रखते हैं। सब लोग जो कि टीटी क्वालिफाई हैं और हमारी मेरिट जो कि प्रदेश स्तर पर बनी है। तो यहाँ पर, और इसकी भी बाकायदा विज्ञप्ति जारी हुई थी। आम बेरोजगारों ने इसके लिए आवेदन किया था। करीबन 1 लाख जो बेरोजगार थे उनके द्वारा आवेदन किया गया था। उनमें से हम लोग जो आज 4,000 लोग विभाग में अभी जो कार्यरत है, उनका सिलेक्शन हुआ था पूरे प्रदेश स्तर में। प्रवीण भट्ट जी, अभी अगर उत्तरकाशी जनपद की बात करें तो उत्तरकाशी जनपद में कितने आपको लोगों की संख्या है, प्रदेश में कितनी संख्या है? सर, हमारे उत्तरकाशी में 250 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, जो कि वर्ष 2015 से कार्य कर रहे हैं और राज्य के मतलब दुर्गम से दुर्गम विद्यालय में प्रदेश स्तरीय मेरिट से हमारा चयन हुआ है। वर्ष 2015 में ब्लॉक स्तर से सिलेक्शन हुआ था। फिर सरकार ने, नई सरकार का गठन हुआ भाजपा सरकार का, और भाजपा सरकार के पहले ही अधिवेशन में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया था कि अतिथि शिक्षकों का सुरक्षित भविष्य किया जाएगा, जो कि अभी तक सिर्फ
एक जो घोषणा पत्र हुआ था उसमें लिखा था कि इनका समायोजन और इनका सुरक्षित भविष्य किया जाएगा, जिस पर जो अभी हमारी वर्तमान सरकार माननीय धामी जी की सरकार है, उनकी पहली कैबिनेट में ही हमारा प्रस्ताव पारित हो चुका था और उसमें से 3 बिंदु पास हो चुके थे। उस 3 बिंदु में मानदेय वाला बिंदु तो हमारा शासन देश विगत 26 तारीख को निकल गया है और जो हमारे मेन बिंदु थे जिसमें हमारा पद सुरक्षित, वो बात हमारी हो चुकी है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप लोगों को बनाया गया था गेस्ट टीचर के लिए, उसमें क्या रखा था, क्वालिफिकेशन कैटेगरी किस तरह से छांटा गया था? सर कैटेगरी उसमें यह रखा गया था कि पूरे गुणांक सिस्टम था, आपका हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट से लेकर बीए का, बीएड का, आपका टीटी का मेरिट लगना था और उसके बाद आपकी मेरिट लगनी थी। उसके बाद पूरी मेरिट पूरी पारदर्शिता से पूरे रोस्टर से हमारी जो सूची बनी है पूरी रोस्टर से बनी है और उसमें सारे मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है और उस मानकों के जो पूरे जो प्रक्रिया होती है उसके तहत पूरी जांच और उसके अध्यक्ष हमारे डीएम साहब थे, उसकी अध्यक्षता में ये हम लोगों की नियुक्ति हुई है। सर 2015 से जब चल रहा है तो कुछ काफ़ी लोग इस तरह से होंगे जो ओवर एज होने की कगार पे होंगे। सर हमारे साथ कम से कम हमारे साथ 800-900 ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनकी एज अब जा चुकी है, वो अन्य फॉर्म भी कोई नहीं भर सकते हैं। तो सर जिनकी एज चली गई है वो तो कहाँ से अब सरकार वो ना किसी मतलब किसी भी विभाग में जाने के लिए योग्य, अब मतलब उनकी उम्र चली गई है और वो ना दूसरी जगह फॉर्म भर सकते हैं, तो उनका भविष्य तो अब वैसे भी अब हमारा तो सरकार से अनुरोध है कि जो आपने कैबिनेट में फैसला लिया उसमें जो हमारा मूल बिंदु है हमारे पद को रिक्त ना दिखाया जाए, उसका शासनादेश शीघ्र यथाशीघ्र निकालने की कृपा करें। हम सरकार के जीवन बराबर रहेंगे। जी ये थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि चरणबद्ध आंदोलन आप चला रहे हैं, यानी धीरे धीरे करके अपने आंदोलन को आप तेज करेंगे। जी सर। क्या हुआ पहले चरण में जनपदों में किस तरह से हो रहा है, फिर नेक्स्ट? सर पहले चरण में हमारा जो क्या 13 तारीख से शुरू हुआ है कल के दिन से और आज 14 तारीख को दूसरा दिन है। ये आंदोलन हमारे पूरे जनपद स्तर पर है। कहीं कहीं पर जो जनपद से के जो दुर्गम क्षेत्र हैं जैसे हमारा मोरी प्रोला है, यहाँ पर हमारे ब्लॉकों में ही साथी बैठे हुए हैं धरने पे बी ऑफिस में, और हम लोग जो क्या है सी ऑफिस में बैठना था लेकिन वहाँ पर जगह नहीं थी बैठने की, इसलिए हम लोग काली कमली धर्मशाला में बैठे हुए हैं। हमारा आज अंतिम दिवस है। ये एक सांकेतिक धरना है। इसके पश्चात यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, ये बिंदु जो कि बाहर नहीं आते जीओ के रूप में, तो हम लोग प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और हम ज़्यादा 10 दिन का समय दे पाएंगे शासन को। 10 दिन। आपने इस मामले को काफ़ी नज़दीक से समझा, जिस तरह से आपने कहा कि कैबिनेट में फैसला हो चुका था, टेक्निकलिटी आप समझ रहे होंगे इसकी जी। क्योंकि पहले भी मामले आए, डीलर के मामले आए, उसमें पहले कहा गया था ये हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, उसके बाद भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी कई बहाने होते हैं। तो आप लोगों ने देखा इसमें कि जब हो गया आप कहाँ पेंच फंस रहा है, क्योंकि जब कैबिनेट में फैसला पास हो गया अब नेक्स्ट सिस्टम होना क्या था जो हो नहीं रहा है? सर पेंच फंस रहा है। हालांकि वैसे तो हम 7 साल से इस विभाग में काम कर रहे हैं। हमारे जो वहाँ पर परमानेंट शिक्षक हैं उनके द्वारा हालांकि हमारा आपस में अच्छा सामंजस्य है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हमारे हित कहीं प्रभावित हो रहा है इनके यहाँ पर परमानेंट हो जाने से। नहीं, सीनियरिटी का भी कोई मामला नहीं सर, सिर्फ ये कि यदि इन पदों पर अस्थायी हो जाते हैं तो हमारे ट्रांसफर प्रमोशन में जो क्या दिक्कत आएगी, जबकि ऐसा कुछ लोगों को प्रमोशन अगर आज स्थायी होते हैं जी तो आज की डेट से स्थायी माने जाएंगे या जिस दिन ज्वाइनिंग हुई थी उस दिन से स्थायी? सर इसका तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो शासन का मामला है कि शासन क्या करता है। जैसे पूर्व में उन्होंने किया होगा, इससे पहले जो क्या है जो यहाँ पर 2001 में शिक्षक बंधु लगे थे उनके साथ जो उन्होंने किया होगा, जाहिर सी बात है हमारे साथ भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, यदि सरकार हम लोगों को नियमित शिक्षक की उसमें लाती है, भूमिका में लाती है, तो यह जाहिर है कि जो अगला जो कार्यक्रम होगा वो प्रदेश स्तर पे होगा। जी सर। चलिए, तो आज हमारे साथ संजय मोहन नौटियाल और प्रवीण भट्ट जी जुड़े थे, जिन्होंने सरकार को चेताया, एक तरीके से चेताया है कि अपने जो कैबिनेट में फैसले हैं उन पर तुरंत फैसले लिए जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो लोग मजबूर होंगे प्रदेश स्तर पर धरना करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपके शुभ संकल्प पूरे हों। आज आप हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।